जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिससे कि हमारा घर स्वर्ग जैसा सुंदर बने। जो परेशानियाँ घर में आती हैं वो परेशानियाँ हमसे दूर हों। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में छोटी छोटी कुछ ऐसी कमी होती है जिनकी वजह से हमें घर में बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ती है। उन परेशानियों में फाइनेंशियली भी है और कोई हमें स्वास्थ्य की तरफ से भी दिक्कत आती है। कई बार कि हमें बिजनेस व्यापार में हमें दिक्कत आती है। तो कई बार पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको वो वास्तु के टिप्स आज बताएं जिससे घर परिवार में आपके में शांति बनी रहे और किसी प्रकार की आपको में परेशानी ना पैदा हो। क्योंकि ये छोटी छोटी जो वास्तु की जो दोष होते हैं वो कई बार हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। घर सब कुछ अच्छा है, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है, परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे घरों में आदमी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घर की महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए हम आपको खुद जांचें, खुद परखें कि हमारे घर में कोई दिक्कत क्या है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम वो कुछ ऐसे रास्ते बताएंगे, कुछ छोटी सी टिप्स हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में बड़े काम आएंगे और आप खुद पहचान कर सकते हैं कि हमारे घर में ये कमी है तो उसको कैसे दूर करें। तो सबसे पहली बात करते हैं, हमारा जो एंट्रेंस है, हमारे घर का जो मेन गेट है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ किसी भी तरीके का कोई कूड़ा, जैसे हम पोछा रख देते हैं, झाड़ू रख देते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। तो घर का जो एंट्रेंस है, हमारा मेन गेट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर होना चाहिए। और वहाँ पर जैसे दिन छुपता है रात अंधेरे में, तो कुछ रोशनी की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए ताकि घर का जो द्वार है, हमारा जो घर का मेन गेट है, एंट्रेंस है, वो हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता रहे, दूर से दिखाई दे। अगर कोई हमारे यहाँ जजमान आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनको दूर से दिखाई दे कि ये इनका घर है। उनको किसी तरह का वहाँ कोई ऐसा कूड़ा कचरा, झाड़ू पोछा, जूते चप्पल ऐसा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। सबसे पहला तो हमें ये काम करना है अपने घर पे कि हमने अपने घर का मेन गेट है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। तो जितना हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, नेगेटिविटी कम होगी और हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। दूसरी बात करते हैं, हमारे घर का जो एंट्रेंस है, हमारे घर का जो मेन गेट है, हमें उस गेट पे बाहर या तो कोई स्वास्थ्य का चिन्ह लगाना चाहिए या ओम शब्द है, हम लोग सनातनी धर्म है हमारा, हिंदू हैं, तो या ओम शब्द है, ओम शब्द का कोई स्टिकर आपको वहाँ लगाना चाहिए। तो ये जो ओम शब्द है ये पूरे ब्रह्मांड का कारक है और जो स्वास्थ्य है वो हमारे शुभ कर्मों का कारक है। आपने देखा होगा, हम कोई शुभ काम कराते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य बनाते हैं। तो स्वास्थ्य और ओम ऐसे शब्द हैं। इसमें एक गणेश जी की फ़ोटो भी आती है। तो आप चाहें तो मेन गेट पे गणेश जी की फ़ोटो सेंटर में लगा सकते हैं और आप चाहें तो वहाँ स्वास्थ्य का लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये सब तीनों चीज़ बड़ी शुभ हैं और हम आपको बाज़ार में ये स्टिकर भी मिल जाते हैं। बहुत से आदमी आपने देखो ना, घर के बाहर पक्का टाइल लगवा देते हैं स्वास्थ्य का, ओम का, ये सबसे बढ़िया होता है। इसका कारण क्या है कि ये स्वास्थ्य है, शुभ काम के लिए होता है। ओम है, ब्रह्मांड का कारक है, तो ये भी शुभ काम के लिए होता है। और जो गणेश जी महाराज हैं ये भी शुभ काम के लिए। सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे अगर कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी हम शुभ काम करते हैं किसी भी तरीके का, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। ओम रिद्धि सिद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपति ने, ये देखा होगा ना। इसलिए गणेश जी की तस्वीर लगाइए, टाइल लगाइए, कैलेंडर लगाइए, ओम का लगाइए या स्वास्थ्य का लगाइए। अगर कोई भी आदमी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है, हम तो सनातनी हिंदू, हमारे ये चलता है, अगर जैसे कोई सरदार है तो वो अपने एक ओंकार उनका शब्द होता है उसको लगा सकते हैं। एक ओंकार शब्द उनका देखो अपना निशान होता है उसको लगा सकते हैं। या और भी कोई है, क्रिश्चियन है, तो वो अपने ईसा मसीह का क्रॉस होता है उसको लगा सकते हैं, ऐसे करके क्रॉस होता है। या कोई और दूसरे अपने धर्म के हैं तो वो अपने धर्म के हिसाब से लगा सकते हैं।
ये मैं सब धर्मों के लिए बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं है, ये सबके लिए बता रहा हूँ कि अपने घर में सुख शांति चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, आपको बाज़ार में सब चीज़ें जो है बड़ी इजी आराम से मिलने वाली चीज़ें हैं। अगली बात करते हैं हम कि हमारे जो पति पत्नी घर में जो रहते हैं उनका जो सोने का कमरा है वो हमें दक्षिण और पश्चिम में रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम का जो इसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, उस नैऋत्य कोण में उनको सोना चाहिए। आपसे प्यार बढ़ता है उनका, और प्यार बढ़ने के साथ में मन में कोई भी अगर कोई खटास, कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी उनके मन में आती है तो वहाँ सोने से वो सब निकल जाती है। तो प्यार बढ़ाने के लिए, आपस का जो अनबन है उनको दूर करने के लिए पति पत्नी को हमेशा नैऋत्य कोण में जो दक्षिण और पश्चिम का हमारा कोना होता है वहाँ पर उनको सोना चाहिए। और उनका जो सिरहाना है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और पैर उनके उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए। तो वहाँ इस तरह अगर ये लोग सोएंगे, वहाँ घर के जो मैन हैं, मुखिया हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको किसी तरह की जो परेशानी है, आपसी जीवन है, उसमें परेशानी जो भी आती है वो बिल्कुल भी नहीं आए। एक बात और हम आपको बताते हैं, जैसे सूरज उगता है तो उगते हुए जो सवेरे का सूरज होता है उसकी किरणें आपने देखी होंगी कि बाहर उसकी लालिमा लिए हुए किरणें फैली होती हैं। तो ऐसे सूरज का एक फ़ोटो और पूरब दिशा की तरफ जब घर में से आप बाहर निकलेंगे, अगर आपका सन फेस मकान है तो सूरज की तरफ मुँह होगा निकलते समय आपका, तो घर के अंदर की तरफ ऐसे एक फ़ोटो लगाना चाहिए। उससे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और अगर आप किसी कोई दुकानदारी है या कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कोई भी हो, अगर आप करते हैं तो सवेरे सवेरे जब आप उगते हुए सूर्य के जब दर्शन करके घर से निकलेंगे तो आपको उसमें आशातीत लाभ ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल होगा। आप इस बदलाव को स्वयं महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हम सवेरे निकलते हैं तो हमें उससे कितना फ़ायदा होता है। हमारा जो ईशान कोण है, ईस्ट और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। तो ये जो कोना है हमारे देवताओं का कोना होता है। ईशान कोण हमारे देवताओं का कोना होता है, हमारे पितरों का कोना होता है। तो पहली बात तो उस कोने को कभी भी हम शौचालय वगैरह नहीं बनाना चाहिए। और अगर हमने कोई पूजा स्थान बनाना है और आपके घर में पूजा स्थान कहीं अलग जगह बना हुआ है तो आप जिस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप एक बार अपना वहाँ मंदिर या पूजा स्थान को शिफ्ट करके देखिए। ईशान कोण में ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है उसके अंदर आपको आशातीत लाभ मिलेगा। ज़्यादा नहीं है, एक महीने भर के अंदर ही आपको उसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा, कितना पॉजिटिव उसमें ऊर्जा पैदा होती है और कितनी पॉजिटिविटी आपको वहाँ से मिलती है। और जो अगला आपको जो पॉइंट हम बता रहे हैं कि हमारे घर का जो किचन है, किचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो किचन से ही हमें खाना मिलता है ताज़ा। और किचन की जो स्वामिनी है हमारे घर की महिला है। तो अक्सर होता क्या है कि जब किचन हमारा किसी गलत जगह बना हुआ है या गलत दिशा में बना हुआ है तो वहाँ अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं की कमर में, पैरों में, सिर में ये दर्द अक्सर होता रहता है। तो ये कारण क्या होता है कि उसकी दिशा गलत होती है या उनका जो खड़ा होना है वो गलत होता है। तो अक्सर ये शिकायत हमें 90% घरों से सुनने को मिलती है। हमारे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं, बताते हैं। कई बार हमारे को लोग कुंडली के आते हैं तब भी बताते हैं। जब कुंडली चेक करते हैं तो उसके अंदर भी ये दोष हमें दिखाई देता है। तो ये जो दोष है ये घर की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दोष है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आपकी जो किचन है वो आपकी साउथ में होनी चाहिए। ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोना होता है जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस आग्नेय कोण के अंदर ये किचन आपका होना चाहिए। अगर आपका आग्नेय कोण में किचन है तो किसी महिला को जो उस रसोई में खाना बनाती हैं, कोई हमारी बहन बेटी जो वहाँ खाना बनाती हैं, किसी प्रकार की उनको कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर किसी कारण से आपका जो किचन है, मानते हैं कि आपका
अग्निकोण में आपको जगह नहीं है आपके घर में, आप वहाँ नहीं बना सकते हैं, नहीं है, क्योंकि आजकल मकान छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, कि जो हम तो शहरों का जो महानगर का जैसे विकास हो रहा है, और छोटे छोटे मकान फ्लैट टाइप फ्लोर टाइप से मकान लोगों के बनने शुरू हो गए, या जगह भी होगी तो छोटी जगह होगी, परिवार में रहने वाले ज़्यादा हैं, जगह कम है, तो उस हिसाब से अगर बाई द वे आप वो ना मेंटेन कर पाएँ कि भाई साउथ या ईस्ट का जो कोना आग्नेय कोण उसमें रसोई हो, तो जहाँ आपकी रसोई है वहाँ पर ही आप साउथ और ईस्ट का जो कोना मान के वहाँ अपने गैस के चूल्हे को रखें, वहाँ भी खाना बनाएं, तब भी आपको उससे राहत मिल सकती है। अब बात मेरी समझ रहे हैं ना, जहाँ भी आप खाना बनाते हैं उसी जगह पर जो घर का चूल्हा है उसको आपने पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस अग्नि कोण के अंदर आपने उस चूल्हे को रखना है और चूल्हे को रख के आपने उस पर खाना बनाना है। तो जो पूर्व और दक्षिण का जो कोना आग्नेय कोण होता है उसका जो फल मिलता है उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका आधा फल तो आपको वहाँ भी जरूर मिल जाएगा। तो जो शारीरिक मानसिक जो परेशानियाँ होती हैं वो वहाँ कुछ और कम हो जाएगी। तो हमारे लिए वो जो रसोई है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है घर के अंदर, क्योंकि वहीं से हमें खाना मिलता है, पॉजिटिविटी हमको वहीं से मिलती है। अगर हमने ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप अगर इनको थोड़ा थोड़ा भी अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, आजमाते हैं, या इन पे थोड़ा सा भी अमल करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष होगा वो धीरे धीरे करके अपने आप ख़त्म हो जाए। मैं कुछ एक दो टिप्स आपको और भी दे रहा हूँ। हफ्ते में एक बार घर के अंदर कम से कम जो सेंधा नमक आता है, जिसको लाहौरी नमक बोलते हैं, जो व्रत में खाया जाता है, या फिटकरी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर के आपने पूरे घर में एक बार हफ्ते में उसे पोछा जरूर लगाना है। वो पोछा लगाने से जो नेगेटिविटी घर के अंदर इकट्ठी होती है, या जो वास्तु दोष की वजह से कुछ नकारात्मक चीज़ जो पैदा होती हैं, तो वो उससे साफ़ हो जाती है। एक टिप्स आपको और देता हूँ आपको। हमारा जो शौचालय है उस शौचालय को रविवार के दिन, ओनली संडे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अपने नमक लेना है और नमक को शौचालय में डाल के फ्लश चला दीजिए। उससे जो शौचालय की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब खत्म होगी, वो जगह आपके लिए पॉजिटिविटी वाली बनेगी, वहाँ कोई बैक्टीरिया या किसी तरह की कोई गंदगी नहीं रहेगी। आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको वास्तु के बारे में बताए हैं, ये आपको कैसे लगे इसके बारे में आप कमेंट से मेरे को बताएंगे। उम्मीद करता हूँ जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन दर्शकों से मेरी एक मैं नम्रता से कहूँगा कि उन दर्शकों से मेरा निवेदन भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं कि जो नया वीडियो बनेगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और वीडियो देखें। आपको लगता है वीडियो अच्छा है, पसंद आया, कुछ काम की उसके अंदर आपको बात मिली, आपका कुछ भला हुआ, आप उसे लाइक कीजिए। आपको लगता है बेकार बना है, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास करने वाला काम है, आप अनलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसे डिसलाइक के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसको डिसलाइक क्यों किया, कि अगला जो वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, आप जो हमें कमी बता रहे हैं हमारी वीडियो के अंदर, उस कमी को निकाल के अच्छे तरीके से आपके सामने फिर दोबारा पेश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपने लाइक किया, तो मेरा निवेदन भी है कि अपने मित्रों को शेयर भी करें उसको, ताकि जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो जानकारी आपको मिल रही है, वो आपके मित्रों को भी मिले। मैं महेश फाड़े सेना वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। अगला वीडियो जल्दी आपके सामने होगा, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।